ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 6 मई 2024। वरदान है कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। बाबा कहते हैं वर्तमान समय में जो भी मनुष्य आत्माएं कर्म कर रहे हैं, वो कर्मों का फल विकर्म होने के कारण वो आत्माओं को वो कर्म का फल बंधन का एहसास हो रहा है, भारीपन का एहसास हो रहा है, क्योंकि कलयुग है। तो जितना भारीपन होता है उतना असफलता और परिस्थितियां विघ्न आने लगते हैं। तो हमको बाबा ने ज्ञानी बनाया है, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म के बिना तो नहीं रह सकते। लेकिन कर्म भी हो, वो कर्म कर्म के बंधन के रूप में हमको एहसास न हो, उसके लिए क्या करना है। बाबा कहते जो भी कर्म करो उस समय बाबा के साथ योग लगा के रखना बहुत जरूरी है। कि वो कर्म करने के लिए बाबा श्रीमत देते हैं, शक्तियां देते हैं, विधि देते हैं, साथ देते हैं। कभी कभी जरूरत हो तो स्वयं भगवान आकर अपना कर्म बच्चों द्वारा करके जाता है। बाबा के साथ अपन मन बुद्धि से योग नहीं लगाएंगे तो वो कर्म विकर्म बन जाएगा। कर्मातीत मन ऐसा नहीं कि कर्म ही मत नहीं करो, ऐसा नहीं है। कर्म करना पड़ता है, भले लौकिक कर्म हो, अलौकिक कर्म हो, सेवा हो, पुरुषार्थ हो, जो भी हो, लेकिन उसका बंधन हमारे ऊपर असर ना पड़े। कर्म के साथ साथ योग, किसके साथ? कर्मेंद्रियों के साथ नहीं, बाबा के साथ योग रखना पड़ता है। कभी कभी कर्म करने के बीच में डाउट आता है कि बाबा ऐसे करें कि वैसे करें। तब अपने आत्माओं की ज्यादा शक्तियों को बाबा की तरफ ज्यादा अटेंशन में रखना पड़ता है। जैसे कि आपको डे टू डे कर्म करते हो कि घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वो नॉर्मल रहने के कारण बाबा तो साथ में रहना चाहिए, नो डाउट, लेकिन ज्यादा अटेंशन रखने का जरूरत नहीं है। लेकिन जो कर्म नया हो, विधि नया हो, उस समय आत्मा का एनर्जी ज्यादा बाबा की तरफ रहना पड़ता है अंदर से। कभी कभी हम क्या करते हैं, सुबह तो हमने बाबा को सारा टाइम टेबल बता दिया, सब कुछ कह दिया, तो बीच बीच में कहने का जरूरत है क्या? जरूर है। एक सेकंड भी आपकी जिंदगी में बाबा के बिना मिस हो गया तो समझ लो वो कर्म बंधन होगा और विकर्म होगा। तो अटेंशन के रूप में बाबा के साथ रहना पड़ता है। अभी कोई कोई आत्माएं पूछते हैं कि हमको ड्राइविंग करना है, सिटी लाइफ रहता है, बिजी रहता है, उस समय हम बाबा के साथ योग कैसे लगाएं? तो बाबा कहते हैं बाबा के साथ योग लगाना माना कि बिंदु है साथ में, ऐसा नहीं। वो लाइटनेस का अनुभव होना चाहिए। जैसे आप डे टू डे कर्म में एसी में रहते हो, वो एसी का सुख आपको एहसास होता है ना, तो वैसे ही अपना मन एटलीस्ट थोड़ा परसेंटेज में बाबा की तरफ रखना पड़ता है। तो वो कर्म यथार्थ करने के लिए
बाबा आपको इशारा देते हैं, शक्ति भी देते हैं। तो इससे आपको क्या लगता है ना, वो कर्म कर्म जैसे नहीं लगता है। मनोरंजन, खेल, खेलते हुए करते हो, हर कर्म में सफलता होती है, माइनस नहीं होता है। कभी कभी है ना, ईश्वरीय सेवा में आपको जमा भी होता है। साथ में आपका वहां प्रेजेंस होने के कारण, आपके कारण बाकी लोगों का कर्म में भी सफलता आ जाता है। उसके लिए आप निमित्त बनते हो। आपके द्वारा निकला हुआ वो एनर्जी, भगवान की शक्ति उनको बहुत सहयोग दे देगा, तो वो भी लाइट बनने लगेंगे। तो आपको लगता है वो कर्म जैसा एहसास नहीं होता। जैसे कि पहले हम ईश्वरी सेवा के लिए जाते थे, नए नए थे, उस समय बाबा के साथ अटेंशन से, बाबा के साथ कैसे कनेक्शन रखना, कैसे बाबा के इशारे को कैच करना पता नहीं चलता था, मुश्किल लगता था। न ज्ञान का इतना गहराई मालूम था, ना अनुभव था। तब कहा भी नया जगह पर सेवा करने के लिए जाना है तो डर लगता था। लेकिन आज कर्म करते हुए कैसे अटेंशन रखना है वो पता चल गया है, तो उतना डर नहीं लगता है। ये कॉन्फिडेंस रहता है, बाबा को ऐसे कहने से बाबा का आंसर मिलता है। और साथ में मैं ये भी देखता हूँ, जहां भी सेवा केंद्र के लिए जाते हैं तो बाबा कहलवाता है, कोई क्वेश्चन है क्या? तो आगे वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं रहता। एक सेकंड करने से बाबा, माना इशारे से, अंदर से बाबा करके इशारा करने से बाबा टक करके आंसर दे देता है। इवन अभी वरदान का क्लास करते हैं, तो जब पहले हम पढ़ते हैं ना, उस समय मीनिंग अलग रहता है, और अभी बाबा के साथ कनेक्शन में रखेंगे तो मीनिंग अलग हो जाता है। और मैंने ये भी देखा है, अभी देखिए वरदान का क्लास कर रहे हैं, बीच में एक जूम का ऑपरेशन भी चल रहा है, समझ लीजिएगा। इसमें कोई ने ऐसे वीडियो ऑन किया, उसको ऑफ करना है, उसके तरफ अटेंशन जाएगा ना, तो अंदर से बाबा क्या दे रहा है वहां कनेक्शन कट हो जाता है, अटेंशन चेंज हो जाता है। तो अटेंशन इसकी तरफ जाने से बाबा क्या कह रहे थे, कहां जाकर उसको क्लोज करना है, वो अटेंशन कट हो जाता है। तो वो भी मुझे अनुभव है। तो इसलिए बाबा कहता है, बच्चे कोई भी कर्म करो, भले परसेंटेज ज्यादा कम हो, लेकिन बाबा के साथ कनेक्शन में रखना बहुत जरूरी है। तो कनेक्शन रखने से ना, आप एक लाइटनेस का, शांति का, खुशी खुशी का एहसास होता है। जैसे लौकिक में आप अकेले रहेंगे या माता पिता के गोद में रहेंगे, तो बच्चों को कैसा लगेगा, खेल के जैसा लगेगा ना माता पिता के साथ में रहने से। तो आपको भी कर्म ऐसा लगता है कि खुशी खुशी से, जैसे कि हम ईश्वरीय सेवा में जाते हैं, हम एंजॉय करते हैं, वो कर्मों का फल को एंजॉय करते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग घर गृहस्थ का काम करते हैं, मुझे ही झाड़ू लगाना पड़ेगा क्या, मुझे ही भोजन बनाना पड़ेगा क्या, आज तो सुबह ऑफिस में जाना पड़ेगा, इतना टेंशन है, ये सब स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप बाबा को यूज नहीं करते हो, बाबा को साथ में नहीं रखते हो। और आपसे रिक्वेस्ट है, हम क्या सोचते हैं ना, जब ईश्वरीय सेवा रहता है तो बाबा को रखना है, लौकिक तो मेरा है ना, तो मेरा कहां से आ गया? तन मन धन आपने बाबा को दे दिया तो सब कुछ बाबा का है ना। तो जहां भी बाबा आपको लेकर जाता है, वहां ईश्वरीय सेवा के लिए लेकर जाता है। तो उस समय में भी आप बाबा के साथ कनेक्शन में रखेंगे, आपको वो ऐसा नहीं लगता कि ये लौकिक जिम्मेदारी है। आपको एक एंजॉयमेंट का, मनोरंजन का, खेल का एहसास होगा। और हर रोज वो खेल खेलना आपको अच्छा लगता है, खुशी देता है, क्योंकि कर्म का फल प्रॉफिट हो रहा है ना, आपके अकाउंट में जमा हो रहा है ना। माइनस होगा तो चिंता रहेगा, इतना कर्म कर रहे हैं लेकिन असफलता ही मिल रहा है। तो असफलता का कारण है, मन से आप बाबा के साथ कनेक्शन नहीं रखते हो। इसलिए केवल कर्म मत करना,
कर्म योगी बनना। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। तो बाबा का एक एक वर्ड इतना अप्रोप्रिएट रहता है। बाबा ने एक बात कही, कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो। बैलेंस माना कोई कोई कर्म, अभी समझ लीजिए ईश्वरी ज्ञान सुना रहे हैं हम, उस समय मुझे एहसास होता है, समझ लीजिए 90% कनेक्शन बाबा के साथ, 10% ज्ञान सुनाने की तरफ। कभी कभी लौकिक में जाते हैं, वो 50-50 का भी आ सकता है। इसलिए बाबा ने कहा बैलेंस, समय के अनुसार। बाबा ने ये नहीं कहा 50% कर्म में रखो, 50% योग में रखो, नहीं, सिचुएशन के अनुसार। ओके, कभी कभी हम इतना बिजी हो जाते हैं, बाबा को कहना भूल जाते हैं। तो बाबा कहता है एटलीस्ट आज आपका गलती समझ में आ गई है ना, नेक्स्ट डे कर्म करने के पहले बाबा को कहो ना। ओके, कर्म करने के समय पर भी बाबा को भूल गए, एटलीस्ट कर्म होने के बाद तो बाबा को थैंक यू कहो ना, वो तो कर सकते हैं। ऐसे किसी न किसी विधि से बाबा के साथ जुड़ने का काम करो। तो बैलेंस बाबा ने क्यों कहा कि किस समय आपको आत्मा का एनर्जी को कितना परसेंटेज कर्म की तरफ रखना है, कितना परसेंटेज योग की तरफ रखना है, ये आपको मालूम रहना चाहिए। जैसे कि समझ लीजिए हम ड्राइविंग कर रहे हैं, नॉर्मल है, रोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ड्राइविंग की तरफ कम अटेंशन रख सकते हैं। जो कार में सॉन्ग लगाया हो उसकी तरफ अटेंशन रख सकते हैं, नहीं तो कार में और कोई बैठे हैं उनकी तरफ बात कर सकते हैं, नहीं तो और कुछ मन से ईश्वरीय सेवा के प्रति या बाबा के बात करने की तरफ अटेंशन रख सकते हैं। लेकिन जब मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं ना, चारों तरफ से व्हीकल आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, तो तब ड्राइविंग की तरफ अटेंशन रखना पड़ेगा। रूट आपको मालूम नहीं है तो रूट की तरफ रखना पड़ेगा। तब आपको जो एनर्जी का परसेंटेज बाबा की तरफ अरे चेंज हो जाता है। जब आपको नॉर्मल रूट मिल गया तो आपको उस तरफ ज्यादा अटेंशन का मालूम नहीं, इजीली उसकी तरफ व्हीकल जाता रहेगा। इसीलिए बाबा ने कहा बैलेंस। आपने ज्यादा अटेंशन योग की तरफ रखा, कर्म की तरफ अटेंशन कम रखा, तब भी कर्म नहीं होगा। आपने फुल कर्म की तरफ रखा और योग को फुल जीरो कर दिया, तब भी नहीं होता है। तो सिचुएशन के अनुसार जो एनर्जी कर्म और योग के बीच में एनर्जी चेंज होना चाहिए। अभी देखिए हम योग कराते हैं, योग कराने के टाइम पर फुल फुल 100% नहीं है तो 89%, 98% ऐसे फुल योग की तरफ, क्योंकि सोचने का चिंतन करने का कोई काम नहीं है ना, उसे पता चलता है। उतना परसेंटेज में बाबा की तरफ रखने के कारण जो रिजल्ट आता है सेवा में, सेवा के फल में, मन की स्थिति में, वो डिफरेंस पता चलता है। तो ज्ञान सुनाने के टाइम पर थोड़ा अटेंशन तो रखना पड़ेगा ईश्वरीय सेवा में। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे कर्मों के अनुसार कर्म और योग में बैलेंस रखो। तो हर कर्म सफलता होना चाहिए, तो दोनों तरफ अटेंशन रखना पड़ता है। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। वो कर्म उनको बंधन के जैसा एहसास नहीं होता। बंधन माना वो आपको बांध के रखा है, भाई फोर्सफुल आप कर्म कर रहे हो, है ना। जैसे कि हम छोटेपन में रहते थे, कुछ भोजन खाते थे, समझ लीजिएगा कि वो भोजन हमको अच्छा नहीं लगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता था, हम माँ से कहते थे हमको थोड़ा ज्यादा परोस लो, उन्होंने ज्यादा डाल दिया, उसके बाद हमको लगता है अभी नहीं चाहिए। बाजू में पिताजी बैठे हुए रहते हैं, अभी मैंने नहीं करके कर दिया तो थप्पड़ मिल जाएगा, तो खाने का मन नहीं है, लेकिन उसको छोड़ भी नहीं सकते थे। तो वो भोजन थोड़े समय मुझे जो खुशी देता था, आज बंधन हो रहा है उस सिचुएशन के लिए। इसलिए जब वो कर्म करने को आपको मजा नहीं आता है, खुशी नहीं होता है, तो आपको बंधन का एहसास होता है। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं। कर्म के फल से बंधन, कर्म से अतीत नहीं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म ही नहीं करो, ऐसा नहीं है। कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर्म के साथ
योग भी रखना पड़ेगा आत्मा समझकर। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे। देखो, जब हम ईश्वरीय सेवा में जाते हैं ना, तो कितना भी बड़ा सभा हो, कोई भी आत्मा हो, सभी के साथ प्यार व्यवहार स्नेह सभी रहता है, लेकिन वो मेरापन का अटैचमेंट नहीं रहता। लेकिन जब पहले पहले हम सेवा में जाते थे ना, वो अटैचमेंट रहता था, अभी वो अटैचमेंट कम हो गया। जब भी आत्मा ही सामने रहते हैं, बहुत प्यार से हम व्यवहार करते हैं, उनसे डिटैच हो गए, ओम शांति, यस डिटैच, मन को वहां से निकाल देना। क्यों? कर्म मेरा नहीं है, सेवा मेरा नहीं है, जिम्मेदार मैं नहीं हूं, जो भी है बाबा है। पहले क्या करते, मैं, ये जो मैं है ना, हमको बंधन में लेकर आता है। इसलिए वो कर्म के बंधन में वो नहीं फंसते हैं। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। ऐसे कर्मयोगी आत्मा अपने कर्मों से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। यहाँ और एक सीक्रेट बाबा ने बताया, बच्चे आप कर्म बंधन में आ गए, असफलता आएगी, दुख होगा, टेंशन होगा, परिस्थिति होगा, विघ्न होगा। इसका मतलब आपके द्वारा नेगेटिव दर्द भरा वाइब्रेशन वातावरण में फैल रहा है। इसका फलस्वरूप आपके साथ में रहने वाले आत्माओं को भी उसका असर पड़ जाता है। जैसे कि घर में कोई एक व्यक्ति गुस्सा आता है, घर में सभी लोग, उसका असर क्या होता है, घबरा जाते हैं, क्या हो गए, सब चुप, छोटे बच्चे भी चुप हो जाते हैं। क्यों? गुस्से का असर वायुमंडल में उतना हो जाता है ना। जैसे ये जो नेगेटिव माया का वाइब्रेशन से साथ में रहने वाले आत्माओं को भी बंधन का एहसास होता है, ऐसे ही आप बंधन मुक्त आत्मा वहां रहने से आपसे निकला हुआ पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनको भी कर्म बंधन से अतीत का एहसास होता है। जैसे कि आपने सेंट स्प्रे किया, क्या होगा, स्प्रे तो आपने किया है, खुशबू आपके द्वारा आ रहा है, तो वो खुशबू की ओरा है ना, उतना में जितना भी लोग आते हैं उनको बहुत अच्छा स्मेल आता है। वही आपने खराब हुआ वेजिटेबल रखा है तो क्या होता है, गंदा बदबू तो आता है। तो ऐसे ही बच्चे, आप ऐसे योग में रहने से बाकी लोगों को भी सफलता मिलता है। नंबर 2, जितना आप ऊपर में रहकर बेहद में वायुमंडल में रहते हैं, उतना ज्यादा एरिया में बाकी लोगों को भी कर्म बंधन का डिटैच होने का एहसास होने लगता है। तो आपके लिए भी बेनिफिट है, उन लोगों के लिए भी बेनिफिट है। इस विधि से आप भी कर्म बंधन मुक्त होते हो, ईश्वरीय सेवा भी वहां होता रहता है। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं लगेगा। कैसे लगता है आपको हर कर्म? खुशी खुशी से, खेलते हुए, मस्ती से, सफलता आ रही ना, आपको भी सुख मिल रहा है, लोगों को भी सुख मिल रहा है। इसलिए बच्चे चक्कर हो, हर कर्म करने के बाद मन लाइट है तो कर्म योग है ना। भीम कितना युद्ध कर रहा था दुर्योधन के ऊपर, बंधन लग रहा था, इशारे से कृष्ण के तरफ देख लिया, इशारा दिया, उसके बाद युद्ध किया, मनोरंजन लगा, है ना। तो ऐसे ही इशारे से समझने वाले ऐसे कर्म योगी बनो, तब देखो कहां भी कर्म हो, लौकिक अलौकिक, कितना खुशी का एहसास होता है। बाबा को यूज करो ना। राजयोग अलग है, कर्म अलग है, जिंदगी अलग नहीं है ना। हर बात बाबा, हर कर्म में बाबा को साथ में रखने से उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, जितना आप कर्मयोगी रहते हो ना, आपके अकाउंट में कर्म बंधन न रहने के कारण आप जब योग में बैठते हो तो तुरंत आपका करेक्शन लग जाएगा। अब कर्मयोगी नहीं बनेंगे, आपके अकाउंट में भारीपन होने के कारण जब आप योग पर बैठते हो तो वो भारीपन पहले निकालना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या होता है, योग बार 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 लगता नहीं, कट हो जाता है, मुश्किल लगता है, स्ट्रेन होता है, तब सुस्ती होता है, नींद आने लगता है ना। इसलिए इतना सभी बेनिफिट है। स्लोगन,
परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेला उठा देती है। कोई कोई कहते हैं कि अलार्म ठीक से बजता नहीं है, अमृत वेले आपको उठने का होता नहीं है। तो बाबा कहता है, देखो बच्चे, बाबा का प्यार वो आपको उठा देता है। अभी मैंने देखा है, हमारे जो प्यारे प्यारे माताएं हैं, उनको बहुत जिम्मेदारी रहता है। कल सुबह मेरा पति जल्दी जाना है, 2 बजे 3 बजे, ये आत्मा है ना 1 बजे उठकर उनको भोजन बना के देती है। बच्चे जाने का है, रेडी करके देते हैं। ईश्वरीय कार्य के लिए इतना अच्छा नींद आ जाता है। इसका मतलब क्या है? अमृत वाला नींद आता है, इसका मतलब क्या है? जितना पति और बच्चों को आपने इंपॉर्टेंस दिया है, उतना भगवान को नहीं दिया है। जब आपने भगवान को नहीं दिया तो भगवान क्यों आपको देगा बताओ? तो बाबा का कहने का भाव है, जैसे सुबह उठकर जिम्मेदारी से अपने पति का और बच्चों का प्यार के कारण, स्नेह के कारण, जिम्मेदारी के कारण उनको सहयोग देते हो, वैसे अमृत वेला भी ईश्वरीय कार्य में उठकर बैठो, अटेंशन से बैठो, बाबा को सहयोग दो। वो उठना है, उठना है। मुझे क्या होता है ना कि जिम्मेदारी रहता है, भी समझ लो, नुमा शाम योग 6:30 को ऑन करना है, 6:15 स्टार्ट हो गया। जिम्मेदार रहने के कारण कभी कभी क्या होता है ना, नेट नहीं मिला तो कुछ हो गया तो 6:05 को ही मैं ऑन करके बैठ जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि जिम्मेदारी रहता है। ठीक है, हमारा जो ग्रुप वाले थोड़े लोग क्या करते हैं, आराम से चलता है ना, योगेश भाई चलाते हैं, नो प्रॉब्लम। उनको टेंशन कब आता है? योगेश भाई जिस दिन नहीं है ना, हाँ योगेश भाई आज आपको अटेंशन से करना पड़ता है ना, उस दिन टाइम ले आ जाता है। तो वो जिम्मेदारी मेरा समझ लो ना, प्यार से करो ना, उसका भी बाबा जिम्मेदारी के बच्चों के ऊपर भी न्यौछावर हो जाता है। इसलिए वो प्यार का घंटी ही आपको अमृत वेले उठा देता है, उठाकर बिठाता है और योग भी कराता है। तो बाबा से प्यार करो ना। अच्छा, ओम शांति।